नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजाए। उसके बाद कहते घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला दो। अब देखिए, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं। यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और यह एक्शन ले बजाय, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे, भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहे, देखो घंटी बज रही है सब जगह। तो ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पर भी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है। जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं? कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है। ये रखवाले हैं, बिक गए हैं सब के सब बिक गए हैं। 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, क्यों? भाई और बहनों, बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। और ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, ये आपके जो प्रधानमंत्री है, ये उनकी कठपुतली है। ये जो कहते हैं ये करते हैं। इनको सिर्फ भाषण देना आता है। ये जाते हैं बंगाल में, कह देंगे भैया सोना और बंगला बना दूंगा, टोपी पहन लेंगे। असम में जाएंगे, गमछा पहन लेंगे, राइनो उठा लेंगे और कहेंगे भैया देखो बीजेपी को वोट दो, और फिर नोटबंदी करेंगे, जीएसटी लागू कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, यहां पे भारी भीड़ है, इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? कोई है यहां पे एक व्यक्ति जो कह सकता है हां भैया नरेंद्र मोदी ने फायदा करवा दिया? है कोई? एक नहीं है। कोई यहां पे एक व्यक्ति है जो बोल सकता है कि हां भैया घंटी ने मुझे कोरोना से बचा दिया, मोबाइल फोन से कोरोना भाग गया? ना, कोई नहीं है। किसी भी दुकानदार से आप पूछ लो, छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, जो इस देश को रोजगार देते हैं, 50% रोजगार ये लोग देते हैं। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, इनसे आप पूछो भैया नोटबंदी से फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहते भैया नहीं, हमें तो बर्बाद कर दिया। फिर पूछो जीएसटी से फायदा हुआ? कहते नहीं, 5-5 अलग अलग टैक्स लगा दिए, 28% टैक्स लगा दिया। आज तक हमें नहीं समझ आ रही बात, आज तक हमें जीएसटी नहीं भरनी आ रही, हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आज ये देश अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता, यह सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी रोजगार पैदा करने की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, अमित शाह ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके तोड़ा, जीएसटी लागू करके तोड़ा। जब कोरोना आया उनको 1 रुपया नहीं दिया। बंगाल से लोग जाते हैं, आप लोग जानते हो, समझते हो, पूरे देश में आपके लोग जाते हैं काम करने, कहीं भी चले जाइए, मजदूरी आप लोग करते हो, आप खून पसीना देते हो। जब आप लोग वापस लौटना चाह रहे थे, कोरोना आया, नरेंद्र मोदी ने आपको बस टिकट दिया बस टिकट, रेलवे टिकट दिया आपको? नहीं, कहते नहीं, मैं नहीं दूंगा। बीजेपी की सरकार ने
असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। 2008 में जबरदस्त आर्थिक तूफान आया पूरी दुनिया में, अमेरिका में, जापान में, यूरोप में, चाइना में, सब जगह आया। अमेरिका के बैंक गिर गए, कंपनियां बंद हो गई, एक के बाद एक कंपनी की लाइन लग गई, बंद हो गई। यूरोप के बैंक गिरे, मगर हिंदुस्तान को कुछ नहीं हुआ। यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री जी के पास गया और मैंने उनसे पूछा, मनमोहन सिंह जी बताइए, पूरी दुनिया में आर्थिक नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान को कोई असर नहीं हुआ, कारण क्या है? मनमोहन सिंह जी ने कहा, राहुल, अगर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को समझना चाहते हो तो यह समझना होगा कि हिंदुस्तान में दो अर्थव्यवस्थाएं हैं। पहली असंगठित अर्थव्यवस्था और दूसरी संगठित अर्थव्यवस्था। संगठित अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियां, नाम आप जानते हो। असंगठित अर्थव्यवस्था में किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, मिडिल साइज कंपनीज। जिस दिन तक हिंदुस्तान का असंगठित सिस्टम मजबूत है, उस दिन तक हिंदुस्तान को कोई भी आर्थिक तूफान छू नहीं सकता। अब आज के दिन आते हैं। पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। 3 बड़े उदाहरण तो मैं आपको अभी दे देता हूं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन के पीछे सोच नहीं थी। ये मत सोचिए कि गलती से आखिरी मिनट पे लॉकडाउन कर दिया गया। इन तीनों का लक्ष्य हमारे इनफॉर्मल सेक्टर को खत्म करने का है। प्रधानमंत्री जी को अगर सरकार चलानी है, मीडिया की जरूरत है, मार्केटिंग की जरूरत है। मीडिया और मार्केटिंग 15-20 लोग करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में पैसा है, लाखों करोड़ रुपए, जिसको ये लोग छू नहीं सकते। इसको ये लोग तोड़ना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं। इसका नतीजा आएगा। नतीजा यह होगा कि हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर 90% से ज्यादा रोजगार देता है। जिस दिन इनफॉर्मल सेक्टर खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उस दिन हिंदुस्तान रोजगार पैदा नहीं कर पाएगा। आप ही इस देश को चलाते हो, आप ही इस देश को आगे ले जाते हो और आपके खिलाफ साजिश हो रही है। आपको ठगा जा रहा है और आपको गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा।